हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप लोग 2025 बोर्ड के लिए तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का क्लास है विद्यार्थी आप लोग का रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, जो कि आप लोग को एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में बहुत ही एग्जाम में पूछता है और आपको 2025 बोर्ड में भी आने की पूरी संभावना है विद्यार्थी। तो आज आप लोग को हम ट्रिक लेकर आए हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं आप इसे टाइम लेंगे, 10 मिनट की आपका क्लास रहेगा। आपको 1 नंबर ट्रिक दे देंगे विद्यार्थी, जो कि आप सीख जाइएगा और कोई भी रासायनिक समीकरण हो संतुलित करने के लिए आप बना दीजिएगा एग्जाम में। तो आप 10 मिनट मेरे लिए टाइम जरूर दीजिए अपने लिए और निकाल कर आप जरूर वीडियो को देख लीजिए पूरा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। आप लोग का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन, और यहाँ पर दिया हुआ है MgCl2। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब सीख जाइएगा। Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, हम लोग इधर वाला पार्ट को कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग प्रतिफल, प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, जिसे कहते हैं इधर हम लोग बायां पक्ष इधर कहते हैं हम लोग, इधर दायां पक्ष जिसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड। संतुलित कहने का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अर्थात तब संतुलित कहलाता है। अगर ये संतुलित नहीं होगा, यानी कि कह सकते बराबर नहीं होगा, तो संतुलित नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, संतुलित नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। इसमें मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि कह सकते हैं 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह होता है विद्यार्थी, तो ये दूसरा पार्ट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है विद्यार्थी। हाइड्रोजन इसमें कितना है, हाइड्रोजन 1 ही है, और क्लोरीन भी विद्यार्थी यहाँ पर 1 ही है विद्यार्थी। ये दूसरा पार्ट हो गया और ये पहला पार्ट हो गया। उसी प्रकार हम लोग इसे भी करेंगे। पहला पार्ट में Mg यहाँ पर कितना है, 1 ही है, और क्लोरीन कितना विद्यार्थी, यहाँ पर आपको क्लोरीन सर 2 है। ये आपका पहला पार्ट में हो गया इधर। और यहाँ पर दूसरा पार्ट में हाइड्रोजन विद्यार्थी कितने हैं, तो 2 है सर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम इसमें 1 है, तो इसमें भी 1 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है, तो इसमें 2 है, इसमें क्लोरीन 2 है, 1 है, इसमें 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। जब भी 2 से गुना करेंगे सभी से गुना हो जाएगा। 2 में हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन में गुना करेंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएगा ना विद्यार्थी, यानी कि 2H हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, कह सकते हैं, यानी समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, यानी मैग्नीशियम भी देखा जाए तो 1 के 1, क्लोरीन यहाँ पर 2 तो 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना, तो 2 तो 2 यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं ये आपका सारे का हो गया, इक्वल हो गया। तो हमने किस में गुना किया, HCl में गुना किया, यानी कि यहाँ गुना किया, तो ये आपका हो गया बैलेंस। क्या हो गया विद्यार्थी, बैलेंस हो गया। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहां से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 3Fe प्लस 4H2O, है ना। अब यहां पर दिया गया है Fe3O4 प्लस 4H2 विद्यार्थी। उसी प्रकार करेंगे, ये भी रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, यानी बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर Fe कितना है, इसमें 3 है सर, तो ये पहला पार्ट में हो गया। मैंने बताया था जब भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा दूसरा पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा सर। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसके लिए भी देखिए, ये 4 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, और ये 4 है जो ऑक्सीजन के लिए विद्यार्थी। तो 4 यहाँ पर ले लिया जाए, तो यानी कि हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर।
उसी प्रकार इसमें आयरन कितना है सर? आयरन आपका विद्यार्थी 3 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है सर। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना विद्यार्थी? हाइड्रोजन इसमें भी 4 दूनी 8 विद्यार्थी। ये याद रखना, इस प्रकार का रहेगा तो मल्टीपल हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीपल, यानी गुना। ये दूसरा पार्ट वाला होगा। अब यहाँ पर आयरन यहाँ पर 3, इसमें भी 3। यहाँ पर देखा जाता है हाइड्रोजन 8, इसमें भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन भी 4, इसमें भी ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पर तो कोई तो क्या है? अनबैलेंस तो नहीं है, यानी कह सकते हैं सर ये बैलेंस है, यानी कि ये संतुलित है। क्या है? ये संतुलित समीकरण है ना। संतुलित समीकरण है विद्यार्थी। क्लियर? चलिए दूसरा है विद्यार्थी यहाँ पर तीसरा वाला। तीसरा वाला क्वेश्चन ये रहा। इसे अरेंज करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। इसे अरेंज कर दें हम जल्दी से, फटाक से जल्दी से कर दें, कर दें, कर दीजिए सर। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, NaCl प्लस AgNO3 और AgCl प्लस NaNO3, यही तो है ना। अब यहां पर Na का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन की सोडियम। N का मतलब होता है सोडियम विद्यार्थी, सोडियम। क्या होता है? सोडियम होता है सर, है ना। यानी कि यहाँ पर सोडियम है। सोडियम कितने हैं? ये 1 है सर। क्लोरीन कितने हैं? Cl का मतलब क्लोरीन होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दोनों 1-1 है, तो पार्ट 1 में हो जाएगा ये। और यहाँ पर Ag कितना है सर? Ag आपका जो है कितना है? 1 है। नाइट्रोजन कितना? N से नाइट्रोजन होता है 1 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इसमें 3 है। यानी कि ये बातें हैं इसमें। इसमें भी आपको देखा जाए Ag यानी कि सिल्वर जिसे कहते हैं 1 ही है, और Cl मतलब क्लोरीन आपका 1 ही है। सोडियम आपका कितना है? सोडियम आपका कितना है सर? 1 है। और आपका नाइट्रोजन जो है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है आपका? 3 है। ये पहला पार्ट में हो गया और ये दूसरा पार्ट में हो गया विद्यार्थी। तो देखा जाता है यहाँ पर ये भी संतुलित है ना। सोडियम 1, सोडियम 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यानी कि 3, इसमें 3, ऑक्सीजन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये तब बैलेंस है, यानी कि कह सकते हैं ये संतुलित है सर पहले से। तो संतुलित है तो संतुलित लिख दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है लास्ट, चौथा नंबर। चौथा नंबर विद्यार्थी ध्यान से इसको भी देखिएगा और सीख जाइए बढ़िया से। पेपर में आपको बनाना होगा। Ba ब्रेनियम और Cl का मतलब क्लोरीन और H2 का मतलब यानी कि H का मतलब हाइड्रोजन और S का मतलब सल्फर, है ना, सल्फर होता है। और यहाँ पर भी Ba ब्रेनियम, S मतलब सल्फर और HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन, है ना। चलिए, जब भी 2 लगता है क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है ना, आपको पता ही होगा सबको। Ba यानी कि ब्रेनियम कितना इसमें है? ब्रेनियम सर आपको 1 है इसमें। देखा जाए क्लोरीन कितना है सर? क्लोरीन आपका सर 2 है इसमें। ये पहला पार्ट में हो गया विद्यार्थी, बिल्कुल सर पहला पार्ट में हो गया। हाइड्रोजन कितना है इसमें? हाइड्रोजन भी इसमें सर 2 है। और इसमें सल्फर यानी कि एस कितना है? 1 है सर। और ऑक्सीजन कितना है विद्यार्थी? 4 है। यही ना है कि और कुछ है? नहीं सर, यही है। इधर तिर्ग जो हमारा जो इधर साइड हो गया, दूसरा साइड वाला, यानी कि इसमें भी आपको देखा जाए Ba यानी 1 है, एस मतलब सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, हाइड्रोजन आपका 1 है और क्लोरीन आपका कितना है? 1 है। यानी कि ये हो गया आपका पहला पार्ट में और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट विद्यार्थी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी कि ब्रेनियम आपका इसमें भी 1, तो इसमें भी 1 ब्रेनियम। क्लोरीन इसमें 2 है, तो क्लोरीन इसमें कितना है? 1 है। तो इसमें 2 से गुना कर दिया जाए, तो 2 से गुना करेंगे सर तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी हमारा 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा। क्लोरीन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, इसमें भी 2, सल्फर 1 तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन इसमें भी 4। तो
तो कहां पर मैंने कौन मल्टीपल किया, इसमें किया, यानी कि 2 से यहां पर आप मल्टीपल कर दीजिए। ये भी हो गया हमारा समीकरण विद्यार्थी संतुलित। क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये ट्रिक को अपनाइएगा जरूर विद्यार्थी, क्योंकि ये ट्रिक आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको शायद एग्जाम में छूटेगा नहीं, बना लीजिएगा। और ये हमको पता है कि आप लोग को विश्वास है कि आप जरूर बना के आइएगा। लव यू सबको बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्लास के साथ। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लाएंगे शानदार फॉर्मूला मैथमेटिक्स का क्लास 10 का पूरा 1 शॉट रिवीजन किया जाएगा। लव यू सबको बाय बाय।